नमस्कार बच्चों। आज हम चालू करने वाले हैं चैप्टर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब। आपने अकबर और बीरबल की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, तो आज हम ऐसी एक कहानी सुनेंगे जिसमें बीरबल अकबर का दिल अपने बुद्धि के दम पर जीत लेता है। तो पहले हम कहानी को सुनेंगे, बाद में उसका अर्थघटन करेंगे। चैप्टर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब। इस कहानी में ख्वाजा साहब नाम का एक व्यक्ति होता है। वो बीरबल को 3 प्रश्न पूछता है और जैसे वो प्रश्न पूछता है वैसे ही वो उसका जवाब देता है। तो चलो अब हम कहानी चालू करते हैं। बादशाह अकबर अपनी मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। मतलब कि बादशाह का जो दरबार था उसमें बीरबल नाम का व्यक्ति था, वो दरबार में मंत्री था और उसकी बुद्धि के आगे किसी की भी, बड़े बड़े जो व्यक्ति थे उसकी भी कुछ चलती नहीं थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। वो बीरबल को कैसे मुसीबत में मतलब कैसे उसको दरबार से निकलवा दे, ऐसे प्रश्न वो सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अकबर के एक दरबार में एक मंत्री ऐसा था, उसका नाम था ख्वाजा सरा। और ख्वाजा सरा है, उसको अपनी विद्या मतलब अपने शिक्षण और अपने बुद्धि मतलब दिमाग पर उसको अभिमान मतलब उसको घमंड बहुत था। बीरबल को वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। बीरबल को अपने सामने क्या समझता था ख्वाजा सरा? नीरा बालक मतलब छोटा बच्चा और मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है। बच्चों, तुमको पता ही है कि हम लोग इंटेलिजेंट है या नहीं है, वो अपने मानने से कुछ होता नहीं है। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़। बीरबल की आवाज़ के सामने ख्वाजा साहब की आवाज़ कैसी लगती थी? जैसे कि कोई ढोल बजता है उसी तरह कुछ भी सुनाई नहीं देता है, वैसी नकार खाना मतलब ढोल बजने की आवाज़ वैसी सुनाई देती थी। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? ख्वाजा साहब की चलती मतलब ख्वाजा साहब का चलता तो वो बीरबल को हिंदुस्तान मतलब हमारे देश से ही निकलवा देते। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। बीरबल को कैसे मूर्ख साबित कर सके और दरबार में से कैसे निकलवा सके, इसलिए ख्वाजा साहब ने कुछ मुश्किल सवाल सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं। मतलब क्या? तो कि बीरबल को फंसाने के लिए उसने प्रश्न सोचे और बाद में ये प्रश्नों को सुनकर बीरबल को छक्के छूट जाना मतलब उसको पसीना आ जाएगा और वो ये प्रश्नों के उत्तर दे नहीं पाएगा और उसकी बुद्धि उसके सामने टिकेगी नहीं। और लाख कोशिश कर ले मतलब कितनी भी कोशिश कर ले तो भी वो बादशाह उस प्रश्नों के उत्तर वो नहीं दे पाएगा और बादशाह मान लेंगे कि ख्वाजा साहब भी अच्छा व्यक्ति है, बुद्धिशाली व्यक्ति है, बीरबल कुछ नहीं है।
ख्वाजा साहेब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। बाद में ख्वाजा साहब वो अपने घर से निकले और पगड़ी पहनकर निकलते हुए बादशाह के पास पहुँचे और बादशाह को बोला कि बीरबल बड़ा बुद्धिमान है, पर आपको वो धोखे में फंसा रहा है। आप मेरे 3 सवालों के जवाब उससे पूछ लो, तब पता चलेगा कि वो कैसा बुद्धिशाली व्यक्ति है। उसकी दिमाग की गहराई नापना मतलब उसका दिमाग कितना है वो नाप लेंगे आप। अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। बाद में आपको पता चल जाएगा, वो उसका रहस्य खुल जाएगा। कलई खुलना मतलब रहस्य खुल जाना। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहेब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछो। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवालों लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बाद में क्या हुआ तो कि जैसे ही सवाल का ख्वाजा ने बोला वैसे ही बीरबल ने खुशी से बोला, कोई बात नहीं है, मेरे को प्रश्न पूछो। बाद में ख्वाजा साहब का पहला प्रश्न बीरबल ने को पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। बाद में बीरबल ने कैसे उत्तर दिया तो कि अपनी जो हाथ में छड़ी थी उसको नीचे गाड़ कर बोला कि यही संसार का केंद्र बिंदु है और यही चारों ओर से दिखाई देता है। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ अपने हाथ में है या कोई भी चीज़ को बीच में रख दे सर्कल बना के, तो उसको संसार का केंद्र माना जाता है। चाहे हम लोग कहीं भी जाए तो, क्योंकि धरती है वो, पृथ्वी है वो, चारों तरफ से सर्कल जैसी दिखती है। और ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो क्या करे तो कि फीते मतलब जो मेजर टेप होती है उससे माप कर देख ले कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में कितने बाल हैं? उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। बाद में बीरबल ने क्या कहा दूसरे प्रश्न में, उसका जवाब कैसे दिया तो कि बीरबल ने कहा, चलो एक भेड़ मंगवा लो। बाद में कहा उसने कि इस भेड़ में जितने बाल है ना उतने ही आसमान में है। और ख्वाजा साहब को संदेह मतलब शंका हो, विश्वास न हो तो वो तारों को गिनकर संख्या तुलना कर ले, मतलब कि तारों के साथ भेड़ की जो बाल है उसकी तुलना करने। तो बच्चों, हम लोग भी अपने माथे पर बाल होते हैं उसकी कैसे गिन सकते हैं, तो उसी तरह तारों को भी कैसे गिन सकते हैं। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी? बीरबल ने कहा, जहाँपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों को मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को
एक जगह पर इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बाद में बीरबल ने तीसरे सवाल का जवाब कैसे दिया? संसार की आबादी मतलब जनसंख्या, वस्ती। तो के संसार की आबादी है वो तो पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि जीना मरना तो लगा ही रहता है। किसी का जन्म होता है तो किसी का मृत्यु होता है, तो हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे गिन सकते हैं? इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। मतलब बीरबल ने कहा कि एक जगह पर अगर सभी को इकट्ठा किया जाए तो ही हम लोग उसको गिन सकते हैं। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहेब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। बाद में बादशाह के जवाबों से बादशाह तो संतुष्ट हो गया बीरबल के जवाबों से, पर ख्वाजा साहब संतुष्ट हुए नहीं। और ऐसे जैसे कि कोई सवाल का जवाब पूछा और ठीक आंसर नहीं हुआ तो उसको अच्छा नहीं लगा, प्रसन्न नहीं हुआ, वैसे वो गोल मटोल जवाबों से जवाब चलेगा नहीं, ऐसे बोलने लगे। बीरबल ने क्या कहा? तो कि ऐसे जैसे सवाल है वैसे ही आपका उसका जवाब है। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। बाद में बीरबल ने क्या कहा? पहले मेरे जो जवाब मैंने दिए हैं वो गलत है, ये साबित करके देखिए, बाद में ही मेरे सवालों को गलत साबित करना। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना, और ख्वाजा साहब कुछ बोले नहीं बाद में। तो बच्चों, हमारा ये लेसन जैसा सवाल वैसा जवाब यहाँ पर पूरा होता है, और अगला वीडियो में आपको एक्सरसाइज का दूसरे पार्ट में भेजूंगी। थैंक यू बच्चों।